बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहु। बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदम। वो कहता है ये हमारे पास जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इसको आप सिंगल लॉग की शक्ल के अंदर लिखेंगे। तो सिंगल लॉग जो है बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोगों ने कि जो हमारे पास ये लॉग से पहले जो हमारे पास जो भी डिजिट होगा उसको आप पावर बनाएंगे पहले, ठीक है। और जो भी एंड पे आंसर आएगा ना उसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सिंगल लॉग है उसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये देखें, सबसे पहले लॉग से पहले जो भी हमारे पास डिजिट है उसको आप खत्म करेंगे, यानी जहां से ये इधर आया था, ठीक है, इसको वापस उधर ही लेके जाएंगे, ये पावर बन जाती है। तो लिखेंगे आप ऐसे लॉग 25 और इसकी 1/2 प्लस लॉग 3 और 2 उधर जाके ये पावर बन जाएगी, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं आप, लॉग लिखा, 25 लिखा, ठीक है, दोनों के दरमियान में प्लस है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, क्योंकि हमें मालूम है, रफ में आप देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला क्या था। मैं ये ये रेड से लिखता हूँ, ठीक है। रफ क्या है, लॉग ए मल्टीप्लाई ये बी है, आप लिख सकते हैं इसको लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी, इट्स ओके। ये शक्ल दी हुई थी, आपने उसको इस शक्ल में लिख लिया, सिंगल लॉग की शक्ल में, ठीक है। तो लॉग 25, तो इसमें ए क्या है, 25 है, बी हमारे पास क्या है इसमें, ये 3 है। जी, आप क्या करेंगे, आप इसको सिंगल लॉग में लिख लिया आपने, आप 25 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे। जी बच्चों, कैसे करते हैं 25 की फैक्टराइजेशन, तो 25 की ये फैक्टराइजेशन कर लें, आप इसको तोड़ लें, इसकी तस्दीक कर लें, 5 5 25 होता है और 5 1 इज 5, लिख सकते हैं आप लॉग जी 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी 1/2 मल्टीप्लाई कर लिख दें, डॉट डाल दें, एक ही बात है। और 3 की पावर 2 जो हो वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। जी बच्चों, लॉग ये 5 की पावर 1 है, ये 1 है, दोनों बेस एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी। और 1/2 9, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 दफ़ा लिख दें आप इसको। जी लिखेंगे आप लॉग, ये 2 2 से कट गया, ठीक है, और 3 3 9, ये 9 आ गया, ये डॉट मल्टीप्लाई था, ये लिख दिया। जी बच्चों, लॉग ऑफ लिखा, 9 5 45, यही आपका आंसर है। तो उसने यही कहा था कि सिंगल लॉग की शक्ल में लिखें, तो ये सिंगल लॉग आ गया है और 45 आपका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट, जी लॉग 9 है माइनस लॉग 1/3 है, तो आपको मालूम है कि हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों। इससे पहले फार्मूला ये है हमारे पास, जी लॉग 2 डिजिट हो हमारे पास, ठीक है, और a डिवाइड बाय b हो, लिख सकते हैं आप लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, बटे की शक्ल में, डिवाइड की शक्ल में, तो आप इसको माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास शक्ल दी हुई है, ठीक है, 9 माइनस लॉग 1/3, ये 9 क्या है, a है, 1/3 क्या है, ये b है। अब आप इसको कौन सी शक्ल में लिख देंगे, अब आप इसको इस शक्ल में लिख देंगे a/b में। जी बच्चों, लॉग ये 9 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 1/3, 1/3, याद रखें बच्चों, लॉग है, 9 लिखा, ये जो इसका ना असल बटा है, ठीक है, ये नमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बटे का नीचे बटा होना, तो वो जो नीचे डिजिट होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये 3 जो है वो ऐसे चला जाएगा, 3 9, ये हमारे पास 27 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। जी 3 9 27, यही आपका आंसर है। अगर आप किसी बच्चे को फिर भी समझ कि यहाँ जो है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, तो उसको समझ नहीं आ रही होती, तो मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, देखो बच्चा, ये रफ में आप देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, 2 आंसर आया, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप 2 2 4, इसका भी
2 ही आंसर आया, ठीक है। अब मैं जो 9 है, तो ये जो 9 है ये डिवाइड करके 1/3 लिख सकता हूँ, जो आप 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई ये जो डिवीजन का जो साइन होता है ये चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाता है और नंबरेटर वो नीचे आ जाएगा। 1 को लिखें ना लिखें, देखो 27 ही आता है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जी, लॉग बेस 5 पर b की पावर 2 का लॉग है और 5 की पावर 3 है, उसका लॉग है, और किस बेस पर, a पर। तो दरमियान में देखें प्लस या माइनस नहीं है, दरमियान में मल्टीप्लाई की जो है ना वो साइन है, लिख सकते हैं आप लोग। ये जो पावर है 2 है तो मैं इसको लिख लूँगा, यहाँ लॉग से पहले आ जाएगा लॉग, और ये 5 ये b डॉट ये लॉग, और ये 3 लॉग से पहले हो जाएगा, बेस a पर 5 का लॉग। देखें बच्चों ये 3 है और 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होके ये 6 हो जाएगा, लॉग बेस 5 पर b का लॉग और लॉग बेस a पर 5 का लॉग। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे गौर करें, यहाँ बेस लॉ जो है वो अप्लाई होगा। बेस लॉ क्या होता है बच्चों, बेस लॉ होता है कि जो हमारे पास अगर यहाँ जिस डिजिट का आप यहाँ लॉग ले रहे हैं, इधर वो बी का लॉग ले रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर बेस क्या है 5, अगर नेक्स्ट लॉग में जो बेस थी यहाँ पर वो वहाँ पर कोई डिजिट है, वो डिजिट की जगह पे आ जाए जिसका आप लॉग ले रहे हैं, चाहे यहाँ पर बेस कोई और हो जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बेस है उधर वो डिजिट बन जाए, जिस नंबर बन जाए जिसका आप लॉग ले रहे हैं, तो आप बेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, बड़ा बड़ा सिंपल है। तो मैं इसको याद दिलाने के लिए देखो ये बी ऊपर है, लिख दें बी, और 5 नीचे है, ऐसे लिख सकते हैं आप, इट्स ओके, लॉग 5 डॉट, और लॉग ये 5 ये ऊपर है तो लॉग 5 करते हैं, याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 5 ये ऊपर है तो लॉग 5 करके बटे, और लॉग ये ए कर लें, लॉग 5 से कट हो गए। तो बच्चों ये फार्मूला है, क्या है बच्चों, ये फार्मूला, यानी कि इस शेप को आप इस शेप में लिख सकते हैं जी। 6 और लॉग ऑफ ये बी है और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ये ए है। अब बेटा यहाँ पे एक फार्मूला आपने देखना है, फार्मूला क्या है रफ में, ये देखें, अगर हमारे पास, तो मैं रफ का एक पॉइंट लिखता हूँ, लॉग ऑफ ये x हो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ये y हो, तो आप लिख सकते हैं इसका लॉग, जो ये ऊपर नंबर होता है ना ये नंबर बन जाता है, जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर होता है इसे हम बेस बना देते हैं, यानी कि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये फार्मूला है। तो बच्चे ये देखें यहाँ भी वही केस है, तो यहाँ पर देखें हम लिख सकते हैं लॉग बी है, 6 तो एज इट इज आ जाएगा, लॉग बी है तो सिंगल लॉग में लिखना ना हमने, उसने कहा सिंगल लॉग में लिखे, लॉग बी लिख दिया मैंने ये ऊपर, ठीक है, और लॉग को ख़त्म कर देंगे और जो ये ए है वो ये बेस बन जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। जिस तरीके से मैंने ये लिखा, देखो x डिवाइड बाय y है तो y को बेस बना दिया, x को नंबर बना दिया, तो ये फार्मूला है। यहाँ मैंने यहाँ पे बेस लॉ अप्लाई हुआ था और यहाँ पे ये फार्मूला यूज हुआ है, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, देखें, लॉग बेस 3 पर x का लॉग और लॉग बेस 3 पर y का लॉग है, तो दरम्यान में प्लस है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 को आप करेंगे, इसको पावर बना लेंगे, जी पावर बन गई, ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ 3 ये y एज इट इज़ लिख देंगे। तो गौर करें दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेस एक जैसा ना होता तो आप फार्मूला नहीं लिख सकते थे। तो बच्चों रफ क्या है इसका कि आप ये लॉग है और a मल्टीप्लाई b को कैसे लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग ऑफ b। तो ये जो ये शक्ल दी हुई है ये वाली, ठीक है, आपने इसको लॉग a मल्टीप्लाई b वाली फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चों, लॉग x की पावर 2 है, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये y का लॉग था तो y लिख दिया, ठीक है बच्चों, और लॉग एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, ठीक है, लॉग, और यहाँ बेस 3 है तो आप 3 लिख दें, यहाँ पे बेस नहीं था तो हमने नहीं लिखा, इट्स ओके। अब देखें ये x की पावर 2 है तो लॉग
3, यही इसका आंसर है, x की पावर 2 और y। थोड़ा सेपरेट करके लिख लें, यही इसका आंसर है। जी बच्चों, तो माइनस और प्लस दरमियान में आया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 को आप इधर लेके जाएंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जी बच्चों, लॉग ये 5 बेस है, ये x का लॉग है और 4 ऊपर जाके ये पावर बन जाएगा। लॉग 5y एज इट इज आ जाएगा और प्लस लॉग 5z। जी ये हो गया बच्चे। अब देखें, आपने सिंगल लॉग लिख देना है, इट्स ओके। दो जो हमारे पास डिजिट हैं, दो नंबर हैं, आप उन नंबरों के दरमियान में जिनके दरमियान प्लस है उनको मल्टीप्लाई कर दें। देखो x की 4 है और प्लस ये z है, ठीक है, तो आपने z लिख दिया, इट्स ओके। अब देखें माइनस के बाद क्या है, y है, तो ये y जो है वो बटे में चला जाएगा, इट्स ओके। और ये 5 है, बेस 5 है, बेस 5 है, सबका बेस 5 है, वो एक दफा ही आएगा। तो गौर करें, ये x की 4 है, z ये दोनों के दरमियान में कौन सी अलामत है, मल्टीप्लिकेशन की अलामत है, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, तो जो अब इन दोनों को अब जब इस शेप में लिखेंगे सिंगल लॉग की में, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो a मल्टीप्लाई b वाला, तो लॉग a आ जाएगा प्लस लॉग b, ठीक है। यानी कि x की पावर 4 लॉग प्लस लॉग z आ जाएगा, और जो y है ना वो माइनस में हो जाएगा, माइनस लॉग y, ठीक है, वो ही बन जाएगा बिल्कुल जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सादा अल्फाज में क्या है कि जो माइनस का नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा और जो प्लस है दोनों के दरमियान में प्लस वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है। पार्ट 6 है 2lna प्लस 3lnb माइनस 4lnc। तो ये ln जो है नया वर्ड यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। तो याद रखें ये भी लॉग ही होता है, लेकिन ये नेचुरल लॉगरिदम होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल लॉगरिदम में और आम लॉग में क्या फर्क होता है, याद रखें नेचुरल लॉगरिदम जो होता है उसका जो बेस होता है ना वो ई होता है। क्या होता है, ई। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये देखें रफ में, अगर मैं लिखना चाहूं लॉग ऑफ ये ई एक्स ऐसे, ठीक है, एक्स का लॉग किसकी बेस पर है, ई बेस पर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन, ठीक है, और एक्स। जब एल एन लिख देंगे तो याद रखें ई ऑटोमेटिकली इसमें जम है, इसमें मौजूद है, ठीक है, एल एन एक्स। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी 2 को आप ऊपर लेके जाएंगे, पावर बना लेंगे जिस तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया है। a की पावर 2 है प्लस लॉ एल एन बी और इसकी पावर 3 है माइनस एल एन सी यानी कि लॉग सी, इसकी पावर ये 4 है। इस तरीके से कर लेंगे बच्चों। अब आप सिंगल एल एन नेचुरल लॉग लिखेंगे और जिनके दरमियान में प्लस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जिसके दरमियान में माइनस है उसे आप डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर और प्लस ये बी क्यूब है, ठीक है, दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय कौन सा जो जिससे पहले माइनस है, तो माइनस किससे पहले, सी की पावर 4 से पहले माइनस है, उसे आप डिवाइड करके लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अस्सलाम वालेकुम।